सपना की ज़िंदगी में दुख ही दुख भगवान ने लिख दिए। जितना भी उसका घाव बड़ा है, जो दुखों का घाव है इतना बड़ा है, जितना भी वो मरहम लगाने की कोशिश करती है दोस्तों, उतना ही वो घाव और गहरा होता चला जाता है। अभी 2 दिन पहले उसका वीडियो देखा, दिल दहल गया। मतलब देखकर इतना दिल रोया कि मतलब पहले ही से उसके बारे में सारे लोग जानते ही हैं कि उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। 2 बार उसके साथ हादसा हो गया और कैसे जिए समझ में। 2 बच्चियां हैं, उसी के सहारे वो एक उम्मीद लगा कर वो जी रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मन बड़ा भारी हो गया वीडियो देखकर सपना का दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। अभी उसकी तबीयत कुछ दिन पहले बहुत ख़राब थी, मैं वीडियो में देखी थी। तबीयत ख़राब थी, ड्रिप वगैरह चढ़ा, और उसी को देखने के लिए दोस्तों उसकी माँ आई थी, सपना की माँ। कहते हैं दोस्तों ना कि रिश्ता हमेशा अपने बराबरी में करना चाहिए, न कि बहुत बड़े घराने में। अगर हम गरीब हैं, अपनी बेटी को अगर बड़े घराने में शादी करते हैं दोस्तों, तो वो हमारी इज्जत वो नहीं रह जाती है उनकी नज़रों में। वो हमेशा हमको नीचे ही देखते हैं कि हमारे से नीचे हैं, चाहे हम उनके मुकाबला में, हमारे मुकाबला में ये नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। माँ का दिल तो सब माँ का बराबर होता है दोस्तों। मानते हैं कि सपना की सास जो है, सपना की जो सासू माँ है, उनके भी 2 बेटे चले गए हैं। उनका भी दुख बहुत बड़ा है। जिसका 2 बेटा चला जाए और एक विधवा बहू घर में रहे, तो देखकर उनका भी दिल रोता ही है। मानते हैं उन्होंने 2 बेटे खोए हैं, उनके पति ने 2। सपना भी अपने 2 पति खोई है, सपना की बेटियां भी अपने 2 बाप खोए हैं। तो कहीं न कहीं सभी का दुख अलग अलग तरीके का है। मैंने सबका दुख अलग अलग तरीके का। कोई पति के लिए रो रहा है, कोई बेटा के लिए रो रहा है, कोई बाप के लिए रो रहा है। तो सबने खोया है। राजवीर और उसके पहले पति जो थे चले गए, तो सबके लिए कहीं न कहीं ये दुख जो दिल में है, जो दुख उनका जो दिल में चोट लगा है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है दोस्तों। यही मैं कहती हूँ। उसका वीडियो देखती हूँ। अभी उसकी माँ आई थी। उसकी सास का ये रिवाज है कि बेटियों के घर में बेटी की माँ नहीं आती है। हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है दोस्तों। ज़माने के अनुसार सारे लोग बदलते जा रहे हैं। किस दुनिया में लोग जी रहे हैं। मानते हैं उन्होंने 2 बेटे खोए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब वो रिवाज भी उनको याद है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो वो यही चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि हम उनसे बातें करके अपने दुखों को भूल सकें, भूलने की कोशिश कर सकें। तो अभी सपना की जब माँ आई हैं, तो कहीं न कहीं उनको नागवार गुजरा है और उनको पसंद नहीं है कि सपना की माँ मतलब बेटी के घर में आए। मैंने इनके यहाँ का रिवाज नहीं है। उनकी तो बेटी है नहीं, तो बेटी का दर्द कैसे पता चलेगा दोस्तों। जिसकी बेटी रहती है उसे दर्द पता चलता है। बेटा और बेटी एक ही अंग से पैदा होते हैं। बेटी का जब विदाई होता है दोस्तों, उस समय भी माँ का दिल, क्या ही मैं बताऊँ। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। किस तरह वो उस चीज़ को फेस करती है, जो अपने दिल के टुकड़ों को दूसरे के हाथों में सौंपती है। तो सपना के पर तो ऐसा पहाड़ टूटा है कि उसकी माँ कितना ही दुखी होगी, आप समझ सकते हैं। बेचारी मिलने आई थी, उनसे बात नहीं किया गया। कहते हैं ना दोस्तों, सपना कह रही थी कि माँ जाने लगी, तो सपना ने मना कर दिया। मतलब उसको कुछ लगा है घर में कि मेरी माँ को कोई इज्जत से नहीं देख रहा है, चाहे बात नहीं कर रहा है। कुत्ते को भी कोई 2 रोटी प्रेम से दे देता है। वो तो मेरी माँ थी। माँ अपने कलेजे के टुकड़े से मिलने आई थी। उसकी तबीयत ख़राब है, 2 छोटी छोटी उसकी बेटियां हैं, उनसे भी मिलने का मन करता है। दूर से बेचारी आई थी, सोची थी कि बेटी के घर जाएंगे, बेटी को थोड़ा सा सांत्वना देंगे, तबीयत ख़राब है। तो
ये रिवाज जो है ना, रिवाज सबसे खतरनाक चीज़ है दोस्तों। इस रिवाज की आड़ में लोग क्या क्या नहीं कह जाते हैं। अब ये रिवाज कहाँ रह गया है। हम लोग खुद अपनी बेटियों के घर जाते हैं, चाहे हमारी बहू के घर खुद उनकी माँ आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, हंसी मजाक होता है। चलो बेटी भी खुश, बहू भी खुश। माँ का मिलन बेटी से हो रहा है, बहू का मिलन अपनी माँ से हो रहा है, तो कितना अच्छा लगता है। 2 पल अगर खुश हो जा रही है अपनी माँ के आने से, तो इसमें सासू माँ को क्या प्रॉब्लम है। अगर 2 पल की खुशी उससे मिल जा रही है अपनी माँ से, अपनी दुखों को कह कर, वो गले लगाकर अपनी बेटी को सांत्वना देती हैं। कोई दुख हरता नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ पल के लिए थोड़ा सा मन में वो हो जाता है कि चलो मम्मी आई हैं, मेरी दुख में आई हैं, हमको सांत्वना दे रही हैं, कम से कम कोई तो खड़ा है मेरे लिए, भाई आया। तो ये चीज़ इन लोगों को नहीं पसंद है दोस्तों। कहीं आती जाती भी नहीं है, ना आने दिया जाता है ना कहीं। इतने क्रिएटर बुलाते हैं, कोई फंक्शन चाहे कोई भी चीज़ पड़ता है सबके यहाँ, सपना कहीं नहीं जाती है। पता है सभी को कि सपना को बुलाना ना के बराबर है, वो नहीं आएगी, इसलिए कि इन लोगों को ये पसंद नहीं है। भेजना चाहिए दोस्तों, इतना बड़ा उसका बहुत बड़ा ज़िंदगी है, अभी बेटियों को पालना है और आगे भी उसको बेटियों को पढ़ाना है, लिखाना है, शादी है, ब्याह है। तो सपना का वीडियो मैंने देखा दोस्तों, बहुत ही रो रही थी। अपनी माँ को बोली कि माँ अब आज के बाद तुम मेरी डेहरी पर मत आना, कभी भी नहीं मत आना। जब आना, जब उसने मना कर दिया कि माँ तुम कभी मत, आपके 2 बेटे हैं लेकिन मेरी सासू माँ के लिए मैं ही हूँ। और दोस्तों क्या ही मैं बताऊँ, जब जाने लगी माँ तो दिल दहला देने वाला सीन था। गले लगकर माँ बेटी इतना रोई और रोने के बीच में ही उसने कहा कि माँ मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे घर कभी मत आना, जब आना जब मैं मर जाऊँगी तब आना। लास्ट में रिवाज कैसा रिवाज है कि इसकी आड़ में रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं। रिवाज के लिए क्या अपनी माँ से वो नहीं मिलेगी। कही है कि मैं अगर मेरे आपको मेरी याद आएगी, चाहे मैं आपको याद करूँगी तो मैं खुद मिलने आ जाऊँगी, लेकिन आप कभी मत आना। कुछ न कुछ उसको दिल में चोट लगा है, चाहे उसको महसूस हुआ है कि मेरी माँ के आने से मेरी सास ससुर खुश नहीं है, चाहे मेरी सास नहीं बोली मेरी माँ से, तो कही कि मेरी माँ को कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया गया, कुत्ते को भी 2 रोटी दिया जाता है। दोस्तों उसको कहीं ना कहीं बहुत चोट लगी है अपनी माँ के लिए। जब दिल खुश रहता है दोस्तों ना, भरा पूरा परिवार रहता है, अगर सपना का भी सुहाग बना रहता तो माँ आती चाहे नहीं आती तो सपना बहुत खुश रहती, चलो माँ नहीं आई है तो मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन अभी इस दुख की घड़ी में अगर माँ आती है तो 2 पल के लिए उसे खुशी मिल जाती है। क्यों नहीं सोचते हैं लोग, इस तरह के अनुसी रिवाज के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। दुनिया बदल गई, वो भी तो इसी दुनिया में है। अभी रिवाज को लेकर बैठिए, 2 बेटे चले गए, दिल में इतनी ठेस है। उनको तो चाहिए कि चलिए इसकी माँ आ रही हैं, चाहे कोई भी मुझसे मिलने आ रहा है। अगर इनके फैमिली का कोई मिलने आता है तो सपना अपनी आंसुओं को पी जाती है, उनसे खुशी खुशी मिलती है, उनके लिए क्या नहीं बनाती है, ये बना दो वो बना दो। तो जब उनके फैमिली के लिए इतना सब कुछ कर रही है, तो अगर इसकी माँ आ गई तो इसमें इतना प्रॉब्लम क्या था। क्या गरीब माँ नहीं होती है। माँ बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, टूट रिश्ता है। जितना माँ बेटे के लिए नहीं रोती है दोस्तों, उतना बेटी के लिए रोती है, ये मैं जानती हूँ। यही बात है दोस्तों। सपना का कहानी कह रही है कि मैं तो अपनी बेटियों को ऐसे घर में शादी करूँगी जो इस तरीके की दकियानुसी रिवाज को न मानते हैं।
मैं जाऊं तो मेरा इज्जत हो, चाहे मैं बेटियों के लिए खुलेआम जा सकूं, जब मन कर मर्जी करे जा सकूं, मिल सकूं, ताकि मेरी बेटी भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूं। मेरे जैसा किसी का किस्मत ना हो। इसीलिए कह रही है कि मैं शादी का जल्दबाजी नहीं करूंगी, आराम से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और ऐसे जगह रिश्ता करूंगी जो इस तरीके का रीति रिवाज ना हो, जो मेरे घर का रीति रिवाज है। आधा तो दुख पति का दोस्तों, उसके पास 2-2 बार ऐसा हो गया, और दूसरा ये दुख रीति रिवाज का। कैसे जिएगी, कैसे जिएगी? उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वीडियो डाली है दोस्तों, बहुत तकलीफ हो रहा है। बेटी से प्रॉमिस कर रही है कि बेटा तुम बड़ी होना, तुम मुझे घुमाओगी ना। उसको कहीं जाने दिया नहीं जाता, लेकिन वो भी कह रही है कि मैं अगर इनके दोनों बेटे खोए हैं तो मैं इनका बेटा बनने का प्रयास करती हूँ और करती रहूँगी कि इन्हें किसी प्रकार की कमी ना होने दिया जाए। मैं हर तरीके से तैयार रहती हूँ। मानते हैं कि वो मुझे प्यार करती हैं और वो भी 2 बेटे खोई हैं। हम इस दुख को भली भांति मैं समझती हूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ। सपना का दुख ना बहुत बड़ा है। मान लीजिए सास ससुर का ज़िंदगी तो अब बुढ़ापे की तरफ है, लेकिन इसकी ज़िंदगी तो अभी बहुत बड़ी है ना। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके संभाल रही है, उनके रिश्तेदारों को संभाल रही है, उन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने। उसी में बीमार भी पड़ जाती है, उसी में रोती है, छिप छिप कर रोती है, आंसुओं को पीती है। कहते हैं दोस्तों ना कि ऐसा रीति रिवाज कौन बनाया है जो किसी से मिलने नहीं जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उसके घर में हुई हैं, जो उसकी माँ और वो एक दूसरे से लिपट कर, उसकी माँ को कोई गम नहीं है कि मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ क्या नहीं व्यवहार हुआ। वो तो अपनी बेटी से मिलने आई, बेटी को देख ली, उसका पेट भर गया, उसको ना नाश्ता चाहिए ना खाना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अपनी बेटी के प्यार के लिए भूखी थी। माँ के दिल में कोई मलाल नहीं है, लेकिन बेटी के दिल में कहीं ना कहीं मलाल है। माँ तो माँ होती है दोस्तों। अगर वो बहू है किसी की और अपनी सासू माँ को अपने माँ से ज़्यादा प्यार कर रही है, तो सासू माँ को भी उसकी फीलिंग को समझना चाहिए। बहुत कुछ ऐसी बातें अभी दोस्तों हुई हैं, मैं क्या ही बोलूं वीडियो में। लेकिन कल परसों का वीडियो देखकर बहुत ही तकलीफ हुआ है, और उसने बोल दिया है कि माँ तुम कभी मेरे डेयरी पे मत आना। जब आएगी माँ, मेरी माँ, जब मेरा अंतिम होगा तब। कहीं न कहीं उसके दिल में बहुत ही चोट लगी है किसी बात का। चलिए दोस्तों, फिर क्या ही मैं बोलूँ। सपना के लिए, सपना के साथ 2-2 हादसे हो गए। भगवान भी कहीं न कहीं दुख देते हैं, किसी को तो ज़बरदस्त दुख देते हैं और किसी को सुख देते हैं तो सुख। मान लीजिए एक पति चले गए, राजवीर जी चले गए, तो कम से कम क्या ही मन, उसके वीडियो बनाते हैं दोस्तों ना, तो बोलने का ही मन नहीं करता है। उसका जो वीडियो का उसके वीडियो का सीन है ना, बार बार याद आता है। मान लीजिए पहले पति चले गए, उनके सास ससुर ने सोचा कि चलो भाई दूसरे वाले लड़के से शादी करा दिए, कम से कम मेरी बहू खुश रहेगी। लेकिन भगवान को वो भी रास नहीं आया। कौन सब ये कर्म की थी सपना, जो इसके साथ इतना बड़ा सब कुछ हो गया। मतलब पूरे सोशल मीडिया पर सभी को पता है, और उसको बहुत लोगों ने उस समय टारगेट किया वीडियो के लिए। बताइए, इस लड़की को देख कर लोग आंसू बहाते हैं। कैसे कोई उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है दोस्तों। बहुत सारी बातें हुई थी सोशल मीडिया पर जब राजवीर जी इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं क्या ही बोलूँ, सपना के लिए बोलने का ही मन नहीं करता है।
चलिए दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। माँ के लिए एक कमेंट जरूर करिएगा, सपना की माँ के लिए। क्या ये रीति रिवाज के आड़ में माँ बेटी का प्यार, मैंने माँ बेटी का प्यार इस रीति रिवाज के आड़े आ रहा है? क्या ये सही है? माँ से बढ़कर रीति रिवाज है? नमस्कार दोस्तों, आज यहीं तक। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।